हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री और जानेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं। यह डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जिसका सब्जेक्ट कोड है 301 CS301। तो हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री ही होती है, लेकिन बाइनरी ट्री के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड करता हूँ जिससे कि बाइनरी ट्री क्या बनती है, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री में उस नोड की वैल्यू से छोटी वैल्यू होती है तथा राइट सब ट्री में उस नोड की वैल्यू से बड़ी वैल्यू स्टोर की जाती है। इससे मतलब यह है कि कोई नोड है मेरे पास, किसी ट्री बाइनरी ट्री का कोई नोड है, तो उस नोड की वैल्यू उसके राइट सब ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, उस राइट सब ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर। और उस नोड के लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उस नोड से क्या होगी, बड़ी होगी उस नोड की वैल्यू। क्लियर। बाइनरी सर्च ट्री को हम ऑर्डर्ड सब ट्री या सॉर्टेड सब ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स मैं स्टोर करता हूँ एक प्रॉपर ऑर्डर में या एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। क्लियर। इस ट्री के अंदर जितने भी नोड होंगे, प्रत्येक नोड सेम रूल फॉलो करेगा। उस नोड से कम वाली वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में, उस नोड से ज़्यादा वाली वैल्यू किधर आएंगी, राइट सब ट्री में। प्रत्येक नोड की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। क्लियर। और बाइनरी ट्री पता ही है कि वह ट्री जिसके प्रत्येक नोड में मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम जो कि चेक करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। उस ट्री का मुझे क्या देखना है, प्रत्येक नोड चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि वह बाइनरी ट्री है या नहीं। BST में बाद में चेक करूँगा, पहले मैं क्या चेक करूँगा कि वह ट्री बाइनरी ट्री है या नहीं। तो बाइनरी ट्री के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक नोड के अंदर कितने चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। देखते हैं 30 नोड है, 2 चाइल्ड है, यस। 15 नोड है, 2 चाइल्ड है, यस मैक्सिमम। 6 नोड है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। 22 मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। ओके, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बाइनरी ट्री है। अब चेक करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। प्रत्येक नोड को मुझे चेक करना, लेफ्ट सब ट्री में क्या होना चाहिए, उससे छोटी वाली वैल्यू, राइट सब ट्री में उससे बड़ी वाली वैल्यू। मैंने चेक किया 30 के राइट में क्या, लेफ्ट में क्या आएंगे, सारे छोटे एलिमेंट। चेक कर लो सारे छोटे हैं या नहीं। 15 भी छोटा है, 30 से 7 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 17 भी छोटा है, 27 भी छोटा है। ओके, लेफ्ट सब ट्री ओके। ऐसे राइट सब ट्री में 30 से बड़े होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। राइट में देखा तो राइट सब ट्री में 60 बड़ा है, 45 भी बड़ा है, 75 भी बड़ा है। क्लियर। इस नोड की प्रॉपर्टी ओके है। अब मैं नोड चेक करता हूँ 15 नोड मैंने चेक किया। 15 नोड में लेफ्ट में क्या होना चाहिए, 15 से छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए सारे। 15 के लेफ्ट में ओनली 1 एलिमेंट है 7 जो कि 15 से छोटा है। ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री को। फिर मैंने चेक किया एलिमेंट 22 वाला नोड चेक किया। लेफ्ट में इससे 22 से छोटे वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। 17 उससे छोटा वाला एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है BST की। 22 के राइट में चेक किया, अगर 22 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, 27 बड़ी है, ओके, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ऐसे मैं 60 वाले नोट को देखता हूँ। 60 के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, 60 से छोटा, तो 45, जस्ट उसकी कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 60 से बड़ा 75, इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है,
फॉलो कर रहा है। तो इस ट्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर। हाँ, एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं चेक करता हूँ 19 के लेफ्ट में 19 से सारे छोटे एलिमेंट होंगे उस ट्री में। चेक करते हैं 11 भी छोटा है क्या, 7 भी छोटा है, 16 भी, 13 भी, 17। ओके, 19 वाला नोड क्या फॉलो कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो कर रहा है, क्योंकि राइट में उसके सारे बड़े 35 भी बड़ा है, 23 भी 19 से बड़ा है। ऐसे मुझे 11 वाले नोड के लिए 11 से छोटा राइट में, लेफ्ट में सॉरी, तो 7 लेफ्ट में छोटा है। ओके, चेक किया 11 के राइट में सारे बड़े होने चाहिए, 11 से बड़े, 16 बड़ा है, 13 बड़ा है, 17 बड़ा है। सपोज करो 11 के राइट में 16 की जगह 20 होता तो क्या ये बाइनरी सर्च ट्री थी, बाइनरी सर्च ट्री थी नहीं। क्यों, क्योंकि तो 11 के लिए तो ओके था, 11 वाले नोड के लिए तो 11 से बड़ा था 20, लेकिन 19 जो आपका रूट नोड है ट्री का, उसके लिए लेफ्ट सब ट्री में कितना क्या एलिमेंट होने चाहिए थे, छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन 20 क्या था, बड़ा। तो ये उस BST की प्रॉपर्टी क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो इस तरह वो ट्री क्या नहीं होता, बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता। क्लियर। ओके, तो बाइनरी सर्च ट्री की कुछ एडवांटेज हैं, वो हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है। बाइनरी सर्च ट्री मेनली हम लोग सर्चिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये सर्चिंग को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है। क्लियर। और बाइनरी सर्च ट्री में यदि मैं डेटा को सर्च करता हूँ, बाइनरी सर्च ट्री में यदि मैं डेटा को सर्च करता हूँ, तो सर्चिंग जो टाइम है बाइनरी सर्च ट्री में बेस्ट केस के में होता है ऑर्डर ऑफ log n, और वर्स्ट केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर log n कब होगा, जब मेरी ट्री क्या रहेगी, बैलेंस ट्री रहेगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ n कब होगा, जब सपोज करो वन साइडेड ही है सारे एलिमेंट, ओनली लेफ्ट सब ट्री है सारे नोड्स की, ओनली लेफ्ट सब ट्री है या राइट सब ट्री है, उस केस में क्या होंगे, मेरी वो ट्री क्या देगी, सर्चिंग टाइम क्या देगी, ऑर्डर ऑफ n। क्लियर। लिंक लिस्ट और एरे की कंपैरिजन में इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन करना क्या होता है, काफ़ी इजी होता है, उसके कंपैरिजन में फास्ट और इजी होता है। क्लियर। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उन एलिमेंट्स के थ्रू मुझे क्या बनानी है, एक बाइनरी सर्च ट्री बनानी है। तो बस प्रॉपर्टी मुझे क्या फॉलो करनी है कि जो भी नोड मैं बनाऊंगा उसके लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट और उसके राइट में उससे बड़ा एलिमेंट। तो इस ट्री का 43 को मैं इंसर्ट कर दूंगा ट्री के अंदर, तो ट्री का क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा, और उससे 43 से छोटा जो भी एलिमेंट आएगा उसको लेफ्ट में और बड़ा आएगा उसको राइट में। ठीक है, स्टेप 1 में 43 रूट बन गया। स्टेप 2 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, 10 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 43 के लेफ्ट में राइट में, छोटा है चेक करो, छोटा है तो लेफ्ट में, छोटा है तो लेफ्ट में उसको नोड बना दिया। नेक्स्ट स्टेप 3 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 79, 43 से बड़ा है या छोटा, छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में, तो 43 से बड़ा है तो किधर आएगा, राइट में नोड बना दिया 79। स्टेप 4 में कौन सा एलिमेंट आएगा मेरा, 90, 90 पहले चेक करना है 43 छोटा है बड़ा, चेक मुझे रूट से करना है, रूट एलिमेंट से मुझे क्या करना है, चेक करना है 43 से बड़ा है या छोटा, तो 43 से 90 बड़ा, तो कहाँ पे आएगा, 79 पे। फिर मैंने 79 पे आके चेक किया 79 से बड़ा है या छोटा, तो उसमें क्या होगा, बड़ा लेफ्ट, छोटा होगा तो लेफ्ट में आ जाएगा 79 के, बड़ा हो तो 79 के राइट में, तो 79 से बड़ा है तो क्या बन जाएगा उसका, राइट सब बन जाएगा, तो 90। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट होगा मेरा, 12 स्टार्टिंग से मैं चेक करूँगा, रूट 43 से छोटा है बड़ा, छोटा है तो लेफ्ट में हो गया, 10 पे गया, 10 वाले नोट से कंपेयर किया, 10 से छोटा है बड़ा, 10 से बड़ा है तो किधर बन जाएगा, राइट में, तो राइट में नोट बन गया। क्लियर। अब कौन सा एलिमेंट आएगा मेरा, 54। कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, 43 से
स्टार्ट होगा। 43 से छोटा है बड़ा, बड़ा तो किधर, राइट में। 79 से छोटा है बड़ा, 79 से छोटा तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में नोड बन गया मेरा कौन सा, 54। स्टेप 7 में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होगा, 11। 11 मैंने चेक किया, 43 छोटा है बड़ा, छोटा तो लेफ्ट में आया। 10 से छोटा है बड़ा, 10 से बड़ा तो किधर जाएगा, राइट में। राइट में क्या चला गया, 12 पे। 12 से छोटा है बड़ा, 12 से छोटा है तो किधर जाएगा, उसके लेफ्ट में चला जाएगा, नोड बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, 9। स्टेप 8 में मैंने चेक किया, 9 को मुझे इंसर्ट करना है। वही 43 से कंपेरिजन इंसर्ट किया, छोटा है तो लेफ्ट में हो गया। 10 से भी छोटा है फिर लेफ्ट में जाएगा, 10 पे जाके लेफ्ट में, 10 के लेफ्ट में जाके बन जाएगा, नोड बन जाएगा 9 वाला। ऐसे 15 इंसर्ट करना है तो 43 से छोटा है बड़ा, बड़ा तो 79। 79 से छोटा है बड़ा, छोटा तो किधर चला गया, उसके लेफ्ट में। लेफ्ट में नोड कौन सा है मेरा, 54। 54 से छोटा है बड़ा, छोटा तो किधर चला गया, 50। तो इस तरह मेरी ये फाइनल ट्रिक क्या बन के आई है। ये आप कोई सा भी नोड चेक कर लो, प्रत्येक नोड की लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा, प्रत्येक नोड का लेफ्ट वाला पार्ट उस एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा, और उसके राइट वाला पार्ट कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा। इस तरह यदि मुझे कोई एलिमेंट इसके अंदर मुझे सर्च करना है, सपोज करो मुझे 17 मुझे 50 सर्च करना है, तो 50 मुझे स्टार्टिंग में सर्च करूँगा, 50 मुझे सर्च करना है, तो 43 से बड़ा है छोटा, तो बड़ा, बड़ा किधर आएगा, राइट में। तो हाफ वाला पोर्शन मेरा क्या हो गया, मुझे हाफ वाले पोर्शन को सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे ओनली हाफ वाले पार्ट पे ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस के अंदर, यदि बेस्ट केस या एवरेज केस के अंदर जब उसकी कोई ट्री मेरी बैलेंस ट्री है तो उस केस में क्या होती है, log n। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को बाइनरी ट्री के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है। थैंक यू।